अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो साइकोलॉजी को एज अ फील्ड चूज़ करने वाले हैं, या वो स्टूडेंट्स जो साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट स्टडी करेंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के कंटेंट में जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ साइकोलॉजी, यानी कि इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए या इस फील्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी है क्या। उसके बाद हम हिस्ट्री देखेंगे इसकी, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजीज़ लेवल ऑफ एनालिसिस, और आखिर में हम डिस्कस करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन साइकोलॉजी। यानी कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो साइकोलॉजी को एज अ फील्ड परस्यू करेंगे उन तमाम स्टूडेंट्स को आइडिया होना चाहिए कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं साइकोलॉजी की फील्ड में। तो स्टार्ट करते हैं इस वर्ड को एक्सप्लोर करने से। प्रेजेंट डेफिनेशन जो है साइकोलॉजी की वो है साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। यहाँ 3 इंपॉर्टेंट वर्ड नज़र आ रहे हैं आपको, साइंटिफिक स्टडी, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस। इन तीनों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला वर्ड है साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी का मतलब ये होता है कि वो स्टडी जो साइंस के मेथड्स पर बेस्ड हो, या वो स्टडी जो साइंस के रूल्स और रेगुलेशंस पर बेस्ड हो। तो साइकोलॉजी क्या है, वो साइंटिफिक स्टडी है, यानी कि साइकोलॉजी में जो भी चीज़ें आप स्टडी करेंगे उनमें आपको साइंस के मेथड्स को यूज़ करना पड़ेगा। और ये स्टडी करेंगे किसको, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को। मेंटल प्रोसेस का मतलब ये है कि ह्यूमन माइंडसेट, जो ह्यूमन की थिंकिंग है उसको हम मेंटल प्रोसेस कह रहे हैं। और बिहेवियर यानी कि द वे वी आर एक्टिंग, हम जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं वो हमारा बिहेवियर है। तो साइकोलॉजी में आप स्टडी करेंगे 2 चीज़ों को, ह्यूमन माइंडसेट और ह्यूमन बिहेवियर को। किस तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, यानी कि साइंस के मेथड्स को फॉलो करते हुए आप 2 चीज़ों को स्टडी करेंगे, मेंटल प्रोसेस को और बिहेवियर को, ह्यूमन माइंड को और ह्यूमन बिहेवियर को। बेसिकली ये भी एक साइंस की ही एक ब्रांच है। जैसे साइंस पहले क्लब अप करके पूरा एक सब्जेक्ट हुआ करता था, उसके बाद साइंस में जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, ये सारे सब्जेक्ट्स, या आपकी फ़िलासफ़ी है, ये सारे सब्जेक्ट्स जो थे ये पहले क्लब अप करके एक ही साइंस का ही एक सब्जेक्ट था। उसके बाद लोगों को इम्पोर्टेंस पता चलना स्टार्ट हुई, जैसे कि लोगों ने कहा कि भाई इंडिविजुअल्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, या ग्रुप्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, या इन सब की डिटेल्स में जाना बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री है तो उसमें डिटेल्स में जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये फिर बाद में एक एक अलग अलग सेपरेट फील्ड्स बनती गईं। उसी तरह फ़िलासफ़ी और बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट से निकल कर आया कि एक अलग फील्ड होनी चाहिए जिसमें हम ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर सकें। इसलिए क्योंकि ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर आप एवरी डे अगर आप देखें, हर दिन आप एक नए इंडिविजुअल से इंटरेक्शन में हैं। हर दिन आप किसी न किसी इंडिविजुअल से, आप इस दुनिया में आए हैं तो आप अकेले नहीं रह सकते। आप एज एन इंडिविजुअल कोई भी काम नहीं कर सकते। आप एवरी टाइम, इवन अगर आपके घर पर हैं, या आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, या आप स्टडी करते हैं, या आप जॉब करते हैं, या आप एक सोसाइटी में रहते हैं, तो एवरीवेयर आपकी सराउंडिंग में लोग मौजूद होंगे। तो उन लोगों को समझने के लिए, उनके मेंटल प्रोसेस, उनके बिहेवियर को समझने के लिए एक फील्ड है जो कि है साइकोलॉजी। तो इसलिए इंडिविजुअल बिहेवियर को देखें, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी 2 अलग अलग डोमेन्स हैं। साइकोलॉजी में आप इंडिविजुअल बिहेवियर और माइंडसेट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं इसके गोल्स। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, या साइकोलॉजी के फील्ड में हम करते क्या हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके गोल्स। इसके गोल्स 4 हैं, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट और कंट्रोल, ठीक है। हम डिस्क्राइब करेंगे किस चीज़ को, थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर को। उसी को हम फिर एक्सप्लेन करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे और कंट्रोल करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि गोल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या हैं, हाउ साइकोलॉजी वर्क्स। सबसे पहला काम यह है कि आप किसी के भी बिहेवियर को डिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक इंसान है और वो इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया है, ठीक है। तो आप डिस्क्राइब करेंगे कि वो इंडिविजुअल गुस्सा है, ठीक है। आपने सिंपल वर्ड्स में, जैसे कि आपने उसको देखा और आपने कहा कि वो इंसान गुस्सा है, आपने डिस्क्राइब कर दिया उसकी सिचुएशन को, ठीक है। एक्सप्लेन बिहेवियर का मतलब है कि
आप वाई पर वर्किंग करेंगे, यानी कि रीज़न्स जानने की कोशिश करेंगे। अगर वो गुस्सा है तो उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसके साथ, या कौन से बेसिक रीज़न्स थे जिसकी वजह से वो गुस्सा है, आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन का मतलब है आप रीजनिंग पर जाएंगे। डिस्क्राइब का मतलब है आपने देखा सामने वाले इंसान को, उसकी जो सिचुएशन है आप वो एग्जैक्टली रीफ्रेस कर रहे हैं। ठीक है, और एक्सप्लेन का मतलब है कि आप रीजनिंग पर जा रहे हैं कि वो इंसान का बिहेवियर ऐसा शो कर रहा है, कोई इंसान खुश है, ठीक है, तो आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया कि ये इंसान बहुत खुश है, ये आपने उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी उसको देखकर। एक्सप्लेन का मतलब ये है कि आप रीजनिंग पर जाएंगे, वो इंसान खुश क्यों है, रीजंस जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर प्रिडिक्ट करेंगे आप बिहेवियर। प्रिडिक्ट बिहेवियर का मतलब ये है कि आपने अभी उसको, एक इंसान गुस्सा है, डिस्क्राइब कर लिया, एक्सप्लेन किया कि वो गुस्सा इसलिए है क्योंकि उसको उसके फादर ने पैसे नहीं दिए, ये एक रीज़न हो गया। ठीक है, वो गुस्सा इसलिए है क्योंकि उसकी बाइक ख़राब हो गई, आपने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, रीजंस पर गए। उसके बाद आप प्रिडिक्ट करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब उसके फादर उसको पैसे नहीं देंगे तो वो दोबारा गुस्सा हो जाएगा। आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं बिहेवियर के, अगर दोबारा रीजनिंग की बेसिस पर आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर यही रीज़न दोबारा हुआ, उसकी बाइक दोबारा ख़राब हो गई, तो वो दोबारा से नाराज़ या गुस्सा हो सकता है। ठीक है, और आखिर में आप करेंगे चेंजिंग बिहेवियर। चेंजिंग बिहेवियर का मतलब ये है, यानी कि आप चेंज पर वर्किंग करने की कोशिश करेंगे और उस रीज़न पर वर्किंग करने की कोशिश करेंगे, उस ह्यूमन पर वर्किंग करने की कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा किया जाए कि उसके बिहेवियर में चेंज लाया जा सके, यानी कि उसके फादर उसको पैसे ना दें और उसको गुस्सा भी ना आए। आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, ईदर पॉजिटिव ईदर नेगेटिव, आप उसमें चेंज लाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ में नज़र आएंगे, यानी कि वो रिसर्च कर रहे होंगे ह्यूमंस पर या एनिमल्स पर। आपको साइकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल में भी नज़र आएंगे और अदर फील्ड ऑफ स्टडीज़ में भी नज़र आएंगे, जहाँ पर वो कर क्या रहे होंगे, ह्यूमन माइंडसेट या एनिमल माइंडसेट और ह्यूमन बिहेवियर और एनिमल बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश कर रहे होंगे। साइकोलॉजिस्ट आपको नज़र आएंगे स्कूल्स में भी और बिज़नेस की फील्ड में भी, इसलिए कि वहाँ पर भी ह्यूमंस होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है, ह्यूमंस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आपको स्कूल्स और बिज़नेस फील्ड में भी साइकोलॉजिस्ट नज़र आएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि साइकोलॉजी डेवलप हुआ दो फील्ड से साइंस की, जो कि है फ़िलॉसफी और बायोलॉजी। फ़िलॉसफी टॉक्स अबाउट द थिंकिंग ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के माइंडसेट क्या हैं, उससे फ़िलॉसफी की, वो फ़िलॉसफी की फील्ड है। बायोलॉजी टॉक्स अबाउट द ह्यूमन बॉडी, तो वहाँ पर आपकी ये दोनों फील्ड्स मर्ज हो गई और ये एक नई साइंस बनी जिसका नाम है साइकोलॉजी। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस अ साइकोलॉजी लैब। ठीक है, इन 1879 विल्हेम वुंट इज़ हिज नेम, ही इज़ द फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का मतलब ये है, यानी कि आज की जो फील्ड आपको नज़र आती है, यानी कि लैब्स में साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, स्कूल्स में हैं, बिजनेसेस में हैं, तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए, यानी कि आप किसी के बिहेवियर को, किसी के माइंडसेट को कैसे बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जिसने लोगों के एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए लोगों पर, लोगों के साथ, लोगों को रियल लेबॉर्ट्री में लाकर लोगों को बिठाया गया और फिर उनके माइंडसेट और बिहेवियर को स्टडी किया गया। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन, और 1879 में ये इसने लैब बनाई थी, एक प्रॉपर लैब जहाँ पर वाकई एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकें, यानी कि साइंटिफिक साइंस के तरीक़ों से एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकें। अब इसने क्या किया, लैब बनाई, उस लैब में क्या किया, साइंटिफिक मेथड्स यूज़ किए, किसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ह्यूमन माइंडसेट और ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। अभी मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि फ़िलॉसफी और बायोलॉजी से मिलकर ये एक यूनिक फील्ड बन गई साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी की है क्या, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर और ह्यूमन माइंडसेट जिसको हम डायरेक्टली ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, आप सिर्फ ऑब्ज़र्व किसको करते हैं, बिहेवियर को करते हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं स्कूल ऑफ थॉट्स या लेवल्स ऑफ एनालिसिस इन साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ थॉट
बेसिकली आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है कि स्कूल ऑफ थॉट वर्ड का मतलब क्या है, ताकि आप स्कूल ऑफ थॉट्स जो साइकोलॉजी के हैं उनको समझ सकें। स्कूल्स ऑफ थॉट का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप मिलकर एक आइडिया पर बिलीव करे, उसको हम कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल शिया कम्युनिटी है पाकिस्तान में, तो वो उसका एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है, वो ग्रुप मिलकर एक अलग आइडियाज़ पर बिलीव करता है। इसी तरह एक सुन्नी कम्युनिटी है जिसके अलग आइडियाज़, एक अलग आइडियोलॉजी है। इसी तरह अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ ले लें तो उन सब की एक अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ठीक है, इसी तरह स्कूल ऑफ थॉट का मतलब ये होता है कि एक सर्टेन ग्रुप मिलकर एक सर्टेन आइडिया पर बिलीव करता है। ठीक है, स्कूल ऑफ थॉट हमेशा कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं। कॉन्ट्रोडिक्ट का मतलब ये है कि यानी कि मेरा आइडिया, मेरा माइंडसेट आपके स्कूल ऑफ थॉट से मैच नहीं करता, तो मैं एक नया स्कूल ऑफ थॉट दे दूँगा। तो साइकोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म दो बहुत इम्पॉर्टेंट, या ये कह लें कि दो बहुत इनिशियली फेमस स्कूल ऑफ थॉट्स थे साइकोलॉजी के। ह्यूमन माइंड से रिलेटेड बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स आए, लेकिन उनमें कुछ इम्पॉर्टेंट, या अब ये कह लें कि हम पूरी एक हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं कि पहला स्कूल ऑफ थॉट क्या आया, उसके बाद जो दूसरा आया उसने पहले को रिप्लेस कर दिया, फिर तीसरे ने दूसरे को रिप्लेस कर दिया। इसी तरह से हम इसकी पूरी हिस्ट्री भी डिस्कस कर लेंगे साथ ही। तो 1879 में विल्हम वॉन्ट, जो कि जर्मनी में था, इसने एक यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग में एक लैब बनाई थी साइकोलॉजी की। तो ही वॉज़ द फर्स्ट वन जिसने अपने स्टूडेंट के साथ स्टडी करना शुरू किया ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को। लेकिन इसने क्या किया, इसने इंट्रोस्पेक्शन का मेथड यूज़ किया। इंट्रोस्पेक्शन का मेथड ये कहता है कि सेल्फ मॉनिटरिंग होनी चाहिए, यानी कि एक इंडिविजुअल ख़ुद को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चरलिज्म में क्या सिर्फ कॉन्शियस माइंड को सामने रखा। यानी कि कॉन्शियस माइंड का मतलब ये होता है कि वो सारी चीज़ें जिनसे आप अवेयर हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ इस वक्त बोल रही हूँ, ये लेक्चर दे रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे कॉन्शियस माइंड में चल रही हैं, मैं अवेयर हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ, तो मैं अवेयर हूँ उन सारी चीज़ों से। स्ट्रक्चरलिज्म में उन सारी चीज़ों पर बात की गई जिनसे लोग अवेयर थे, यानी कि उनके कॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें थीं। इसके लिए उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन का मेथड यूज़ किया। इंट्रोस्पेक्शन का मेथड ये है कि उन्होंने लैब में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें इसकी, तो व्हाट दे डिड के रिसर्चर, यानी कि वो इंसान जो दूसरे इंसान के माइंडसेट को समझना चाह रहा है, वो और एक वो इंडिविजुअल जिसके माइंडसेट को आपको समझना है, दोनों ने सिटिंग की। अब मैंने आपसे पूछा कि आप कॉफ़ी पीकर बताएं कि आपको कैसा फ़ील हुआ। ठीक है, सामने वाले ने उसको पूरा डिस्क्राइब कर दिया। अब उसने पूरा डिस्क्राइब कर दिया, आपने अपना इनपुट नहीं देना। बीइंग अ रिसर्चर आप अपना इनपुट इसमें नहीं ऐड करते, आप सिंपल सुनेंगे उसकी बात को और आप रिपोर्ट कर देंगे और रिज़ल्ट उसी बेसिस पर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, आपने किसी से पूछा कि आज के मौसम को आप डिस्क्राइब करें, तो उस इंडिविजुअल ने मौसम डिस्क्राइब किया और आपने उसी की बेसिस पर रिज़ल्ट दे दिए। ये मेथड ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सका, इसलिए कि इस स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल जो चीज़ें डिस्क्राइब कर रहा है, अब ज़रूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और आप सेम कॉफ़ी पीते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों उस कॉफ़ी को या अपने एक्सपीरियंस को सेम तरीके से डिफ़ाइन करें। तो आप जनरलाइज़ नहीं कर सकते इसकी फाइंडिंग्स को। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, इस स्ट्रक्चरलिज्म के स्कूल ऑफ थॉट के तरीके से आप बेहतर तरीके से किसी भी ह्यूमन माइंड सेट या ह्यूमन बिहेवियर को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, इसलिए कि दो इंडिविजुअल्स डिफरेंट फील कर सकते हैं, दो इंडिविजुअल्स का डिफरेंट परसेप्शन हो सकता है किसी भी एक आइडिया से रिलेटेड। तो ये स्कूल ऑफ थॉट ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सका। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो एग्जाम्पल्स पर नज़र डालते हैं। एक पिक्चर में हम देख रहे हैं कि पार्टिसिपेंट क्या कर रहा है, सीरीज़ ऑफ वेट, उसके सामने वेट रख दिए गए हैं और उनको कंपेयर करके अपना परसेप्शन दे रहा है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक जो पार्टिसिपेंट है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि उसको सेंसेशन कैसी फ़ील हुई जब पानी ने उसकी स्किन को टच किया, तो उसको कैसा फ़ील हुआ। अब ये दोनों में वो अपना परसेप्शन देगा।
और सबका परसेप्शन डिफरेंट हो सकता है कि सेम चीज़ सेम आप जो एक्सपेरिमेंट एक पार्टिसिपेंट के साथ कर रहे हैं दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ करें तो हो सकता है कि वो डिफरेंट फील करें। तो इसलिए ये स्कूल ऑफ थॉट ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सका है। फंक्शनलिज्म ने स्ट्रक्चरलिज्म को आउटडेट कर दिया। फंक्शनलिज्म क्या कहता है? sought to discover the evolved functions of thoughts and feelings. It was discovered by William James, जो कि है फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। ही स्टडीड अबाउट ह्यूमन थॉट्स एंड फीलिंग्स। ठीक है, उनके फंक्शंस को डिस्कस करना शुरू किया। इसने बताया कि ह्यूमन एक्टिविटी या ह्यूमन बिहेवियर या मेंटल एक्टिविटीज़ जितनी भी हो रही हैं वो अडेप्टिव हैं, यानी कि हम दूसरों से सीख रहे हैं कि हमें बिहेव कैसा करना है या हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, हम दूसरों से सीख रहे हैं। तो ही वॉज द वन जिसने एम्फसाइज़ किया कि लोग एक्सप्लेन करें, वो जो भी बोल रहे हैं उसको एक्सप्लेन करें, यानी कि आप क्वेश्चंस पूछना शुरू करें लोगों से ताकि आप लोगों को या उस पर आइडिया को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो ही वॉज द वन जिसने एम्फसाइज़ किया कि एक्सप्लेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरलिज्म में ये एक एस्पेक्ट मिसिंग था, इसलिए कि जो लोग बोलते थे हम उसको रिपोर्ट कर देते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। फंक्शनलिज्म में आप क्या करेंगे, आप लोगों से एक्सप्लेन करवाएंगे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज का मौसम कैसा है, मैंने आपसे पूछा तो आपने बताया, तो अब मैं आपसे सर्टेन क्वेश्चंस पूछूंगी या रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछूंगी कि आपको ये मौसम ऐसा क्यों लग रहा है। ठीक है, अभी तक हम 2 स्कूल ऑफ थॉट्स डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म में हमने ये डिस्कस किया कि ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए इंट्रोस्पेक्शन का मेथड यूज़ किया गया है, यानी कि सिर्फ वो इंसान जो सेल्फ मॉनिटरिंग कर रहा है और अपना परसेप्शन बता रहा है, हमने उस पर रिलाई किया ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद फंक्शनलिज्म में जेम्स विलियम ने ये कहा कि भाई लोगों का माइंडसेट और लोगों का बिहेवियर बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी ये है कि वो एक्सप्लेन करें कि उनका ये माइंडसेट क्यों है, या वो एक्सप्लेनेशन पर जाएं कि वो एक सर्टेन बिहेवियर क्यों शो कर रहे हैं। उसके बाद डोमेन है बिहेवियरिज्म की। इसमें उन्होंने कहा कि भाई साइकोलॉजी जो है ना वो स्टडी है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की, यानी कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं ये आप साइकोलॉजी की डोमेन में स्टडी करेंगे। इसके बाद साइको एनालिसिस आया। साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रूड का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी की डोमेन में, और साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रूड ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। अकॉर्डिंग टू हिम अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, आप रेफ़र कर सकते हैं उसको, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अनकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जिनसे आप अवेयर नहीं हैं। कॉन्शियस का मतलब है वो सारी चीज़ें जिनसे आप अवेयर हैं, जिनका आपको पता है। उसके बाद कॉन्सेप्ट आया कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी का, यानी कि टुडेज साइकोलॉजी। कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी यानी कि जो 1960s से लेकर प्रेजेंट डे तक, आज तक जो हम डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं वो है कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी। कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी का मतलब है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोथ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ठीक है, आखिर में डिस्कस कर लेते हैं करियर्स इन साइकोलॉजी, यानी कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी आप किन किन करियर्स को परस्यू कर सकते हैं। यानी कि आप जॉब कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट या मेडिकल सेंटर्स में, बिज़नेस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप जॉब कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी चूज़ कर सकते हैं, आप मेडिकल स्कूल्स को भी चूज़ कर सकते हैं, और आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रेशो पाया जाता है साइकोलॉजिस्ट का या साइकोलॉजी के जितने भी लोग हैं जो स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा रेशो पाया जाता है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो आप करियर चूज़ कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में भी, और ऑल्सो आपके पास और भी बहुत सारे अदर ऑप्शंस मौजूद। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।